हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए, आज हम आपके लिए मैथ की एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर को कंसीडर करेंगे। किसको? प्रतिशत चैप्टर को। और ये परसेंटेज चैप्टर के केवल और केवल बेसिक क्लास पहले क्लियर करेंगे ना। चलिए, 4 से 5 क्लास होंगे आपकी केवल बेसिक। और मेरे भाई, मैथ में अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पे अपनी कमांड बना ली तो भाई आपको मैथ इतनी इजी लगने लगेगी। तो आप देखेंगे जब लैंग्वेज लिखी होती है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन, कितनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी होती है ना। तो चलिए, तो ये आपका रोल कहाँ पे होगा? क्वेश्चन तो आपने देख लिया, आंसर सॉल्व करेंगे तो आंसर सभी का आता है। पर ये मायने रखता है कि आंसर किसका कितनी जल्दी आता है ना। एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे होंगे तो वहां पे आपका ये तो नहीं देखा जाएगा कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है। बस आपको ये इस इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आपको जल्दी से स्पीड में सॉल्व करना है। करेक्ट। सिलेक्शन भी जल्दी पाना है, तो फिर ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद आप जीडी लेवल की तैयारी करें या फिर यूपीएससी की तैयारी करें, छोटी छोटी चीजें से आपको इनसे गुजरना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो रही अपनी जर्नी की बात। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये बात मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके परसेंटेज चैप्टर को। पहले ही मैंने बता दिया, केवल आपकी परसेंटेज चैप्टर की बेसिक, ओनली बेसिक क्लास चलेंगी। करेक्ट। जिसमें आपको छोटे छोटे चीजें आपको बताई जाएंगी कि परसेंटेज क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है, परसेंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एंड इसका जस्ट अपोजिट फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हर एक मीन का मतलब बताया जाएगा आपको। करेक्ट। तो धैर्य बनाए रखे, चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। चलिए, अब क्या लिखा है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। तो बताइए मेरे भाई कि मिक्स फ्रैक्शन आपकी क्या होती हैं? मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? बहुत ही स्कूल टाइम में इस टाइप की सम को सॉल्व किया होगा मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या होती है? तो मिक्स फ्रैक्शन आपकी वो होती है, एक नेचुरल नंबर प्लस एक इंटीजर को लिखने का जो फॉर्म होता है वही कहलाता है आपका क्या? मिक्स फ्रैक्शन। करेक्ट। चलिए, ये देखिए आपका मिक्स फ्रैक्शन का एक बहुत ही प्यारा सा सिनेरियो दिख रहा है, एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन। क्या मैंने कहा? कोई भी एक नेचुरल नंबर प्लस एक इंटीजर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इंटीजर का मतलब ये होता है, करेक्ट, पी बाई क्यू के फॉर्म में। चलो, को मिक्स करके लिखने का जो फॉर्म होता है वही कहलाता है अपना मिक्स फ्रैक्शन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो क्या ये सही लिखी है? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, ये क्या लिखा है, चलो इसको समझाते हैं। क्या ये लिखा है? 6:14/4। करेक्ट। तो 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखने का फॉर्म है। बेसिक और बेसिक जाए, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक तो टुकड़े टुकड़ों में बांट के आपको बताना पड़ेगा। मेरा काम है आपका केवल बेसिक पे कमांड बनाना। करेक्ट। चलिए, 6+14/4, करेक्ट ये है। चलो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आप चल रहे हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों के तरीके से नहीं करना, बस समझना है कि इसका बेसिक क्या था। इसके बाद तो अपना क्या, लॉजिक ही लगाना है ना। लॉजिक कब लगा, कैसे आएगी वो एक्यूरेसी कैसे आएगी? वो आएगी आपकी प्रैक्टिस से। चलिए, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप हमेशा किस फॉर्म में देखेंगे? एक नेचुरल नंबर प्लस एक इंटीजर को मिक्स करके लिखने का जो फॉर्म होता है वही अपना क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन। तो और इसके बाद अब इसको क्या, इसको करना है, इसका इक्वलेंट आंसर निकालना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तब वह फॉर्म आपका करेक्ट होगा। फॉर्म तो आपका सही है, पर इसको हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें इसको। चलिए, ये देख लिया, बहुत ही बेहतरीन, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया तरीका। इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या कहा, मिक्स फ्रैक्शन को आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखा है? 6:14/4। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फॉर्म तो सही है, बहुत ही बेहतर, पर सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको काटो, कितना? 7/2 से कटा, बहुत ही बेहतरीन। चलो, इसके बाद
क्या बता, 6:7/2। फॉर्म तो सही है, पर ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी आ पाया है? नहीं मेरे भाई। कैसे, चलो देखते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू। हाँ, और ये आपकी क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू। करेक्ट। चलो, तो ऐसे देखना कि ये कभी भी ये आपका क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू, एंड ये क्या है आपका, डिनोमिनेटर की वैल्यू। दो टाइप से इसको समझाएंगे। आप पहले इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट, इसके बाद जस्ट इसका डिवाइड वाला कंसेप्ट। करेक्ट। चलो, तो मेरे भाई हमेशा आप याद रखना कि डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कभी भी कम नहीं हो सकती। समझ में आया ना मैंने क्या कहा? कि न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम रहेगी। करेक्ट। किससे? डिनोमिनेटर की वैल्यू से। डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा आपकी ज्यादा रहेगी और न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी कम रहेगी। समझ पाए ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन किससे होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू से। समझ पाए ना मेरी बात? चलिए, इसको मेरे भाई करिए सॉल्व। टेबल तो आता ही होगा। हाँ चलो, 12 12 12 12 24 12 36 12 48 12 50 12 52 12 84 12 98 12 9 108। कितनी बार में गया, 9 टाइम में गया। तो 11 तो था ही, 11 तो था ही, प्लस 9 टाइम में गया, वो इसमें 11 में ऐड हो जाएगा, प्लस 108 इससे माइनस करेंगे, लेस करेंगे। 109 से 108 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका? देखो कितना आएगा, यहाँ से आया 100। करेक्ट। कितना आया आपका? ओनली 1 आया, 1/12। करेक्ट, 1/12। 11 में 9 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20:1/12। 20:1/12। करेक्ट। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए, ये लिखा है, देखो फॉर्म तो ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, बहुत ही बढ़िया। पर ये हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हाँ, पर ये हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे भाई आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, 16 का पढ़ा आएगा तभी तो आप कर पाएंगे ना। चलिए, तो हमेशा आपको इसको क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए बताइए। 16 × 96, 16 × 7 = 112। करेक्ट। देखो 7 तो था ही आपका। करेक्ट, 7 तो आपका था ही, प्लस कितने टाइम में गया, 7 बार में। 16 × 7 = 112। तो 121 में से आप 112 करेंगे मेरे भाई लेस। टेबल तो आनी चाहिए। करेक्ट, इसको आप लेस करिए तो कितना आ जाएगा? देखिए, आपको क्या लेस करना है, 121 से लेस करना है आपको 112। 112। करेक्ट। देखो लेस कैसे करेंगे, 1 में से लेस करना 2, ये तो जाएगा नहीं, संभव ही नहीं। तो क्या करेंगे, बगल वाले से एक कैरी फॉर्मेट में उधार लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, 1 था, 1 उधार लिया तो कितना बन गया आपका, 11। करेक्ट, 11 बन गया। अब 11 में से 2 लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो कितना आया आपका, 9। करेक्ट, 9। उसके बाद ये आपका यहाँ पे 1 बचा, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0। तो कितना आया, ओनली आपका 9 आया। करेक्ट, 9। 9/16। करेक्ट। 7 तो था ही आपका ऑलरेडी, और 7 में आपका जितने टाइम में गया, 7 टाइम में गया, 7 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 14। 9/16। हाँ, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो ये फॉर्म सही है। करेक्ट। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। क्या है, क्या है, 10:29/3। क्या है, 10:29/3। तो 3 के पहाड़े से पहले तो इसको डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये फॉर्म तो सही है, करेक्ट, पर इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या, 3 का पहाड़े से डिवाइड कीजिए, कितना आया, 3 7 21 38 24, 3 9 27, या 9 3 27, 3 9 27।
करेक्ट, कितनी बार में? 9 टाइम में। तो 10 में आप 9 जोड़ दो, कैसे? देखो ये क्या है आपका 10 प्लस कितनी बार में गया? ये गया 9 बार में, तो 9 बार में गया तो 9 इसमें जोड़े, 9 तियां 27, 27 29 में 27 लेस करेंगे कितना आएगा आपका? 2। करेक्ट, चलो तो 2/3। बस कुछ नहीं मेरे भाई, अब इनको आपस में ऐड कर दो, 10 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 19। करेक्ट, तो 2/3, तो क्या बन गया? 19:2/3। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन का सही लिखने का तरीका। चलिए ये बताइए, 7×35, हाँ 7×35, 7×42 तो ज्यादा हो जाएगा, उससे बताएंगे 7×42, 42 ज्यादा हुआ तो वो भी आपका नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा आ जाएगा। 7×35, करेक्ट, 37 में से 35 आप लेस करेंगे कितना आएगा आपका? 2। करेक्ट, चलिए कितनी बार में गया? देखो 14 तो था ही था, प्लस 5 इसमें ऐड हो जाएगा 7×35, तो कितना हो जाएगा? देखो 14 + 5, हाँ कितना बचा यहाँ पे? 2। करेक्ट, 2/7, 2/7। 14 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा आपका? 19। करेक्ट, 2/7 कितना हो गया? 19:2/7। करेक्ट, चलिए ये 23 के पढ़ा कितनी बार में? 2 टाइम में जाएगा ना, चलो 2 टाइम में जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6, ये हो जाएगा आपका 4। 67 में से आप 46 लेस करना है। करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन, लेस कर दो कितना आ जाएगा आपका? 1, और 6 में से 4 गया आपका 2, 21 बचा, बहुत ही कितने टाइम में गया? 2। 123 था, 123 में आप 2, अब देखो लिखना नहीं सब चीजें, हाँ अपने माइंड में ही सॉल्व करना। बस हमने पहला एग्जाम्पल इसीलिए आपको तोड़ फोड़ की सब बता दिया था, इसके बाद थोड़ा स्पीड में चलते हैं। करेक्ट, चलो 123 में से आप दो लेस करेंगे, सॉरी इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। करेक्ट, उसके बाद इससे इसको लेस किया 2 टाइम में, 23 दूना कितना होता है? 46। हाँ 67 में से 46 लेस करेंगे कितना आया आपका? 21। 21 आपने लिख दिया, उसके बाद नीचे क्या है न्यूमरेटर वाली वैल्यू? 23। ये फॉर्म सही है, करेक्ट सही है, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस देन है। करेक्ट, चलो ये वाला बताइए, 13×7=91, 13×7, चलो 13 का पहाड़ा देखो, अगर आपको मैथ में अच्छे स्कोरिंग करनी है मेरे भाई तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। आपको स्क्वायर, स्क्वायर जो है 1 से 50 तक स्क्वायर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। करेक्ट, इसके बाद क्यूब में अगर आ जाएं तो क्यूब आपको 1 से 30 तक क्यूब भी बाय हार्ट आपके माइंड में प्रिंट होने चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन में अच्छा बिल्ड करना है तो। इसके बाद आ जाते हैं टेबल पे, तो टेबल आपको 1 से, देखो 1 से 10 तक तो बहुत सभी को आता है, इसके बाद 10 से 20 तक भी 70% लोगों को आता ही आता है। करेक्ट, इसके बाद आपको टेबल को आपको पता है 1 से 50 तक टेबल भी आपको ना याद ही होना चाहिए। अगर 1 से 50 तक नहीं याद है तो मेरे भाई आपको 1 से 30 तक टेबल तो बिल्कुल माइंड में आपके प्रिंट होने चाहिए। करेक्ट, चलिए, और ऐसे नहीं प्रिंट होने चाहिए कि 2 दूनी 4 दूनी, हाँ 2 का 2 दूनी 4 दूनी 6 2 को 8, ऐसे वक्त की 2 की पाड़ा में क्या 12 आता है, 10 आता है, 2 के पाड़ा में क्या 13 आता है, 2 के पाड़ा में क्या 19 आता है। इस टाइप से आपको इंडिविजुअल डिजिट भी पता होने चाहिए। करेक्ट, इंडिविजुअल नंबर संख्या भी सबको पता होना चाहिए कि किस पाड़े में कौन सा संख्या नंबर आपका आता है। करेक्ट, चलिए तो ये रहा आपका सब बेसिक है, इसीलिए बेसिक को सब कंसीडर करते हुए चलेंगे। हाँ बेसिक आपका अगर मजबूत है, न्यू आपकी मजबूत है, तो भाई क्वेश्चन के एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज में पूछना चाहे आपसे आप बता सकेंगे। चलिए तो क्या लिखा है 29:107/13। इससे देखो फॉर्म तो ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन की है, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं? क्योंकि आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है अभी डिनोमिनेटर की वैल्यू से, इसीलिए तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपका। तो कितना हो जाए 13×7=91, 13×8=104, 13×9=117 तो ज्यादा हो जाएगा, 13×8=104। देखो 29 तो था ही,
29 तो था ही, उसके बाद 13 अट्ठे 104, तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा, 107 में से आप 104 करेंगे मेरे भाई लेस। क्या मैंने कहा, 107 में से 104 लेस करना है आपको, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 7 में से 4 गया, कितना आया 3, 0 1 में 1 गया 0, तो कितना ओनली आपका 3 आया, 3/13। करेक्ट। अब इसको आपस में ऐड कर दो, इसको आपस में आप ऐड कर दो, 8 8 16 17 के साथ एक कैरी, कितना हो जाएगा 3, 37:3/13। देखिए ये लिखने का तरीका आपका ठीक है। हाँ, फॉर्म तो ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, पर हमेशा इसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हैजंटेड। चलिए चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए इसको करिए सॉल्व। फॉर्म तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक नेचुरल नंबर प्लस एक इंटीजर के मिक्स करके लिखने का तरीका क्या कहलाता है, अपना मिक्स फ्रैक्शन। तो 9 के पहाड़े से इसको करना है डिवाइड। क्यों करना है, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू किसी ज्यादा नहीं होगी, इस वजह से हमने ये पढ़ लिया है, देख लिया है, बहुत ही बेहतरीन। चलो 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 3 7 9 चौक 36, 9 5 45, 9 चौक 54, 9 7 63, 9 8 72, तो ज्यादा हो जाए तो 9 7 9 7 63। करेक्ट। चलो 47 तो 28 प्लस 9 7 कितने टाइम में गए, 7 टाइम में। 64 में से आप 63 लेस करेंगे तो कितना आया, 4 में 3 गया आपका 1, 6 में 6 गया 0, ओनली आपका 1 ही तो आया, तो आपने 1 लिख दिया यहाँ पे, 1/9। अब इनको आपस में ऐड कर दो। 47 में 7 आपको ऐड करना है, 7 7 14 के 4 1 कैरी फॉर्मेट में था, तो 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना आया आपका 54, 54:1/9। समझ में आया ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए ये बताइए, फॉर्म तो ठीक है, करेक्ट, स्पीड में करना है बस। 3 के पढ़ा 3 3 3 चौक 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 छक 18, 19 में से 18 आप करेंगे लेस तो कितना आएगा आपका 1। करेक्ट। चलो 3 छक 18, 63 में आपको 6 ऐड करना है, बचा कितना यहाँ पे 1/3, कितना हो जाएगा आपका 69:1/3, 69:1/3। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका लिखा है 150:43/6। फॉर्म तो ठीक है, करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन, पर ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर की वैल्यू से। करेक्ट। चलो 6 के पहाड़ा से इसको डिवाइड करना है, 6 पंचे 30, 6 रंग 36, 6 सत्ते 42, हाँ 6 सत्ते 42, कितना बचा 43 में से 42 लेस करेंगे कितना आया आपका 1। 6 का पढ़ा पड़ा, 6 के 6 6 दून 12, 6 तिकटा 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 रंग 36, 6 सत्ते 42, 48 तो ज्यादा, 6 सत्ते 42, ठीक, 6 सत्ते 42, 140 प्लस 6 सत्ते 42 प्लस इससे लेस किया 43 में से 42 लेस किया, कितना आया आपका 1। करेक्ट। नीचे तो आपका बेस में था ही वैल्यू कितनी, 6। करेक्ट। चलो इसको सॉल्व कर रहे हो आगे। 140 में 6 आप सॉरी 140 में आपको 7 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 147:1/6। करेक्ट। चलिए मजा आ रही ना। चलो अब देखिए कितनी जल्दी करेगा, आपको भी जानना है। फॉर्म तो ठीक है, पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में 7 में से 6 आपको लेस करेंगे कितना आएगा 1, बहुत ही बेहतरीन। 3 दूनी 6, 56 में 2 आप ऐड करेंगे, 56 में 2 जितने टाइम में गया प्लस 1/3, 56 में 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका 58:1/3। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए इसके बाद यहां से आपका नेक्स्ट कंसेप्ट चालू हो जाता है। अभी तक जो आपने पढ़ा, अभी तक जो आपने पढ़ा वो बेसिक था, बेसिक, हालांकि ये भी, पर ये बेसिक का नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाता है। चलो देखते हैं क्या है। 1 - 3/4,
फॉर्म तो ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से लेस देन है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की वैल्यू किससे, न्यूमरेटर की वैल्यू से। चलो इसको करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले तो इसको बेसिक समझते हैं, कैसे करेंगे, करते हुए चले आ रहे हैं कैसे क्या। बेस में वैल्यू तो आपकी 4 ही है, 4 करेक्ट, 70% लोग ऐसा ही करेंगे। देखते हैं कैसे, जैसे हम कर रहे हैं अभी। अभी फर्स्ट तरीका, 4 तो 4 एज इट इज, 4 1 जा 4 करेक्ट, 4 1 जा 4 माइनस 3 आपका तो था ही, तो क्या आया, 4 में से 3 लेस किया 1, बेस वैल्यू आपकी 4 थी करेक्ट, ये आया आपका आंसर करेक्ट। करने का तरीका अभी तक ये सीखते आ रहे हैं, पर मेरे भाई अब आपको ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है बता रहे हैं ना, जस्ट अ वेट। ये तो आपका अभी तक का बेसिक तरीका जो करते हुए चले आ रहे हैं और ज्यादातर सभी लोगों को ये पता है, पर आज से इस तरीकों को भूल के जो मैं बता रहा हूं वो आपको करना है एक्सेप्ट। 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो तो क्या करना है, करेक्ट, 1 में से, तो बेस वैल्यू आपकी 4 कुछ भी हो, बेस में कोई भी नंबर हो आपका एज इट इज रहेगा करेक्ट। उसके बाद 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना तो बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को लेस कर दो, तो 4 माइनस 3 करेक्ट। ये काम आपका माइंड में ही होना चाहिए, क्या आया 1/4 करेक्ट। तो क्या करना है, 1 में से किसी फ्रैक्शन को, लास्ट टाइम और बता रहे हैं इसको, चलो एक बार और बताते हैं। 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो, 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो तो क्या करेंगे, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, उसके बाद बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को लेस कर देंगे, तो 4 में से 3 लेस किया 1/4 करेक्ट। चलो अब स्पीड में करते हैं थोड़ा, क्या करना है, अब कौन भाई इससे इसको इंटू कराए उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करे, कितना टाइम कहाँ किसके पास है, तो क्या करना, 1 में से किसी फ्रैक्शन को हटाना तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी करेक्ट, और बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 19 में से आपका 13 गया, कितना आया, मैंने क्या कहा 19 में से आपने क्या घटाया 13, और ये आपको लिखना नहीं, माइंड में ही करना है सॉल्व करेक्ट। 19 में से 13 घटाया कितना आया आपका 6, 6/9 कर 19 है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो, हमने बेसिक तो पढ़ लिया, क्या करना है, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज 52 है, उसके बाद बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली न्यूमरेटर की वैल्यू को घटा दो करेक्ट। तो 52 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49। चलो चलिए नेक्स्ट, 1 माइनस 101/103, क्या करना है, 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो तो मेरे गुरु ने क्या बताया, तो जो बताया उसी को करते हैं फॉलो। बेस वैल्यू जो है आपकी एज इट इज 103, उसके बाद बेस वाली वैल्यू जो है उससे न्यूमरेटर की वैल्यू को घटाना है, लेस करना है, तो 103 में से 101 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे मेरे भाई, अभी तक आप ये कर रहे थे कि 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटा रहे थे, 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटा रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 की जगह पे क्या हो गया आपका 4, तो पहले इसका बेसिक समझ ले, इसके बाद उसका स्मार्ट तरीका समझते हैं क्या होगा। देखिए तो कैसे किया, अभी तक हम भी ऐसे करते थे, कैसे 5 नीचे 5 आया बेस वैल्यू, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद जो वैल्यू होगी उससे सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस किए तो प्लस करेंगे करेक्ट, यही करेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, माइनस है तो माइनस लगा दिया 1। अब क्या करेंगे, 20 में से एक को, 20 में एक को लेस करेंगे तो क्या है 19/5, 19/5, अभी तो ये आया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है करेक्ट, तो फिर आप वो कर देंगे, फिक्स फ्रैक्शन बनाना है, चलो वो तो कर लेंगे। इसके बाद अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब आपको इस धर्रे से नहीं चलना है, तो क्या क्या करना है सर, तो मैं बता रहा हूं ना, चलो सेकंड मेथड आपको जो मैं बता रहा हूं वही आपको करना है। चलो तो क्या, अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 माइनस 1/5। चलो अभी तक 1 में से देखो, तो इसको क्या करना है, इसको भाई करने का तरीका आपका क्या, ये माइंड में चीजें होनी चाहिए, क्या 4 लिखा है, जितनी भी वैल्यू लिखी है उससे एक कम, 3 लिख लिया, प्लस 1 माइनस 1/5
5, 1/5। तो मेरे भाई मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस टाइप की फॉर्म को, इस टाइप की फॉर्म को तो पीछे आपने अभी जस्ट सॉल्व किया ये, कि वन में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, वन में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं ये तो आपने सीख लिया। थ्री तो आपका देखो एज इट इज रहेगा, थ्री प्लस वन में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बेस वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, उसके बाद बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को लेस कर देंगे। 5 में से 1 गया, कितना है आपका 4। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3:4/5, 3:4/5। उसको आप सॉल्व करिए, क्या आया, ये आया मेरे भाई आपका 3, 5×3 = 15। 19 में से आप 15 लेस करिए, कितना आ जाएगा आपका 3/15 लेस करना है ना 19 में, तो 3:4/5। तो देखो कुछ नहीं, देखो 5×3 = 15, हाँ ऐसे था, 5×3 = 15 कितना आया आपका, आपका यहाँ पे मेरे भाई आपका 4। करेक्ट, तो ऐसे सॉल्व किया। चलो, तो कहने का तरीका क्या है, अब आप अगर ऐसे कर रहे हैं हाँ, तो आपको देखिए थोड़ा स्टेप आपकी बढ़ गई, पर यहाँ पे कह रहे हैं सर ये भी तो स्टेप बढ़ गई है ना, तो स्टेप तो आपकी पूरी सेम ही है। 4 यहाँ पे 4 स्टेप की, 4 आपने स्टेप यहाँ पे की, या 3 की वहाँ पे, 3 यहाँ पे की। करेक्ट, तो देखिए अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा, जो फॉर्म आपकी लिखी है क्या, 4 - 1/5। अब आपको इससे एक कम लिखना है, कितना लिखा है यहाँ पे 3 + 1 - 1/5। आप जब इसको सही से लिखेंगे तो आप अरेंज करके फिर यही फॉर्म में आ जाएंगे। करेक्ट, इसी फॉर्म में। तो मैंने क्या कहा, और इस टाइप की वन में से किसी फ्रैक्शन को घटाना तो आप सीख चुके थे पीछे अभी जस्ट। करेक्ट, उसके बाद देखो तो फिर उसके बाद क्या, इससे इसको लेस किया तो ये आया रिजल्ट। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जितनी वैल्यू है यहाँ पे, हाँ जितनी वैल्यू आपकी यहाँ पे है, इससे कंसीडर करना है आपको एक कम। तो कितना हो जाएगा आपका, जितनी वैल्यू यहाँ पे है उससे एक कम, कितना हो जाएगा आपका 3। करेक्ट, 3। उसके बाद वन में से किसी फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, बेस वैल्यू आपके एज इट इज, और बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4/5। देखिए कितने इजीली आप सॉल्व कर पाए। चलिए इस पे और क्वेश्चन कराते रहेंगे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, कौन इससे 18 से मल्टीप्लाई करा के फिर सब्ट्रैक्ट करे, किसके पास इतना टाइम है। तो मैंने क्या कहा, इससे एक कम, इससे एक कम कितना हो जाएगा आपका 17, हाँ 17। उसके बाद वन में से किसी फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, ये तरीका तो बता दिया ना मैंने पीछे आपको कैसे, देखो एक बार और बता देते हैं, कोई बात नहीं। इसको क्या करना है आपको, एक कम 17 लिखना है, +1 -8/9 इस फॉर्म में लिखना है। और इस वाली फॉर्म को तो आप सॉल्व करना सीख ही चुके हैं, क्या है 17, तो आपका एज इट इज प्लस वन में से किसी फ्रैक्शन को उठाते हैं तो क्या करते हैं, बेस वैल्यू आपके एज इट इज, बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को लेस करते हैं, तो क्या आया 1। तो क्या आया आपका 17 1/9। करेक्ट, पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक कम, एक कम कितना हो जाएगा आपका 17। उसके बाद वन में से किसी फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, बेस की वैल्यू आपके एज इट इज, बेस वाली वैल्यू में से लेस करेंगे, बेस वाली वैल्यू आपकी 9, 9 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये फॉर्म बन जाएगी। देखिए सेम ही तो आया, पर आपको ये नहीं करना है, अब आपको केवल ये करना है। चलो इस पे और कॉन्सेप्ट करते हैं। चलो फॉर्म तो ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, पर इसको आप सॉल्व करिए तो क्या, आप देखना 37 में से इसको मल्टीप्लाई कराओ फिर इसमें कराओ, तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि वो लेवल क्या था, और ये आपका ऐसे पूछा जा सकता है। करेक्ट, तो 97 का पढ़ा आपको फिर, या तो फिर आना चाहिए, और नहीं आता तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसी को करना है आपको फॉलो। 37 लिखा है, 37 से एक कम कितना हो जाएगा आपका 36। उसके बाद वन में से किसी फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज 97 है, हाँ 97, 97 में से आप 4 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 93। करेक्ट, न्यूमरेटर की वैल्यू देखते रहना, डिनोमिनेटर से हमेशा लेस देन होनी चाहिए। चलो बहुत ही बेहतरीन। चलिए यहाँ बताइए, अब बताइए यहाँ पे आपको अब समझ में आ रही होगी उसकी वैल्यू, हाँ 1 लिया था, समझा 1 से था, उसके बाद देखिए कितनी इजली, यह तो आपको भाई चलिए मैं करूंगा जो आपने लॉजिक बताया उससे अभी। करेक्ट, दूसरा कहेगा नहीं जो सर ने लॉजिक बताया वो नहीं करूंगा, मैं दूसरे उससे करूंगा, तो दूसरा आपका बेसिक ही तो है, फिर इससे इसको 149 को इंटू कराओ 49 से, फिर माइनस लेस करो, तो भाई या तो फिर आपको पढ़ाना चाहिए या तो फिर बैठ जाओ। तो
चलिए वो करना ना। तो क्या कहा, इससे एक कम, 149 में से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 148। करेक्ट, बेस वैल्यू आपकी सेम रहेगी, कितनी है, 49। और बेस वाली वैल्यू से इसको घटा देंगे, 49 में से 45 आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4। करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या किया, इससे एक कम कितना आया, 148। उसके बाद बेस वाली वैल्यू से इसको कर देना सब्ट्रैक्ट, तो कितना आया, 49 में से 45 लेस किया, कितना आया आपका, 4। करेक्ट। चलिए अब बताइए, अब देख रहे हैं ना, आपके सीट में बेसिक से एकदम एडवांस लेवल पे कब आप पहुंचा देंगे हम, आपको भी नहीं पता चलेगा, बस आप रेगुलर बने रहें। 1193, 1193। करेक्ट, अब इसको इससे कौन मल्टीप्लाई करे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करे, बहुत टाइम लग जाएगा, अब आपको भी पता चल रहा है। तो क्या करना है, इससे एक कम, इससे एक कम, तो कितना हो जाएगा आपका, 1192। करेक्ट, और 1 में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, बेस वैल्यू आपके एज इट इज, और 50 में से आप कितना लेस करेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा आपका, 47। करेक्ट, समझ में आई ना बात। चलिए, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है ना, करेक्ट, ये भी देखते रहे ना। चलो इसके बाद ये, अब बताइए, यहाँ पे अगर मैंने कह दिया इंटू करा के सॉल्व करो तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो लिखा है उससे एक कम, 3191 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3190। करेक्ट, उसके बाद बेस एक में से किसी फ्रैक्शन कैसे घटाते थे, वो तो आपको पता ही है, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज 351 है। करेक्ट, और 351 में से, 351 में से मैंने क्या कहा, 351 में से 7 आपको लेस करना है। करेक्ट, चलो 1 में से 7 लेस तो होगा नहीं, तो बगल वाले से एक उधार लेंगे, बगल वाले से एक उधार लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 11, 11 में 7 या कितना आया आपका, 4। बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपका, 4, 3, 144। बहुत ही बेहतरीन, सॉरी 144 344 है ना, 344। 3190 इज टू 344/351, ये आपका आया आंसर। चलो चलिए, ये तो भाई देखिए, अब आपका ये आपका और नेक्स्ट लेवल चालू हो गया। क्यों नेक्स्ट लेवल, ये आपका हो गया नेक्स्ट टाइप, मतलब प्रकार कह सकते हैं, 4th कंडीशन पे आप अभी पहुंच चुके हैं। कौन सी, 4 नहीं 3, 2 पढ़ी है अभी। अभी आप देखिए क्या कर रहे थे, अभी आप किसी नंबर में से फ्रैक्शन को घटा रहे थे, बात नहीं सुनना, अभी आप क्या कर रहे थे, किसी नंबर में से किसी फ्रैक्शन को घटा रहे थे, पर यहाँ पे देखिए आप, अब किसी नंबर में से आप मिक्स फ्रैक्शन को घटा रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, किसी नंबर में से आप मिक्स फ्रैक्शन को घटा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका बेसिक समझते हैं क्या होगा। चलो, तो क्या लिखा है, 120 माइनस 7:1/9। करेक्ट, देखने में तो बहुत ही भयानक लग रहा है, चलो इसको करते हैं पहले बेसिक से। क्या है आपका, 120, यार इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, वहां पे समझते हैं। बैकग्राउंड चेंज करो पहले तो इसका। चलो, क्या क्वेश्चन है आपका, 100, चलो 120। करेक्ट, 120 माइनस 7:1/9, यही तो एग्जाम्पल है ना। चलिए करेक्ट, अब देखो इसको करते हैं पहले सॉल्व। चलो क्या है आपका, 120, 120 तो आपका एज रहेगा, इसके बाद माइनस, करेक्ट, माइनस, अंदर का खेल समझते हैं, क्या है आपका, 7 प्लस, हाँ 1/9। करेक्ट, तो थोड़ा सा आप एक कंसेप्ट समझ लेना मेरे भाई, पहले तो आपको एक कंसेप्ट समझना है कि क्या, माइनस इंटू माइनस, रिजल्ट क्या आएगी, रिजल्ट कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी। करेक्ट, इसके बाद देखो माइनस, फिर देखते हैं प्लस इंटू प्लस इज इक्वल में किसकी वैल्यू आएगी, प्लस या माइनस की। करेक्ट, चलो इसके बाद देखिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल में किसकी वैल्यू आएगी, प्लस इंटू माइनस,
इज इक्वल में। चलो तो भाई देखिए, कभी भी दो नंबर हो, अगर माइनस माइनस के आए उसके बाद दोनों का इंटू हो रहा है तो हमेशा वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। हमेशा आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। करेक्ट। उसके बाद प्लस इंटू प्लस, तो प्लस हमेशा प्लस प्लस की वैल्यू तो हमेशा वो प्लस पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज आपकी पॉजिटिव रहेगी, इंटू हो रहा है। इसके बाद देखो, माइनस के साथ अगर माइनस आ गया प्लस के साथ तो हमेशा वो निगेटिव कर देगा। हाँ, हमेशा निगेटिव कर देगा वो, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, निगेटिव। करेक्ट। प्लस इंटू माइनस, अरे भाई माइनस घुसा पड़ा हुआ है, इंटू हो रहा है, तो वैल्यू वो हमेशा निगेटिव कर देगा, वो कहेगा मेरे परिवार में चलो। माइनस क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। चलो इसको आप, चलो हर एक चीज आपको बताते हुए चलेंगे, जहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको सारा बताया जाएगा। चलो तो 120 तो आपका एज इट इज है यहाँ पे, तो 120 आपका एज इट इज है। करेक्ट। इसके बाद देखो माइनस का अंदर इंटू इंटू होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7, और माइनस इंटू प्लस वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/9। ये समझाना था, इसीलिए आपको ये मैंने बताया। करेक्ट। चलो इसको करते हैं अब सॉल्व। तो 120 में से 7 जब आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 113। 113। करेक्ट। माइनस 113 माइनस 1/9। और इस टाइप की फॉर्म को आप पीछे सॉल्व करना बताइए। ये क्या मैंने केस 2 में, क्या क्या मैंने कहा था, केस 2 में आपको मैंने ये कहा था कि इससे एक कम, तो इससे एक कम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, इससे एक कम 113 में से एक कम, एक तो 112, 112, और 1 में से फिर 1 बचा, तो 1 में से किसी फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज। करेक्ट। और 9 में से 1 गया, कितना आया आपका, 8। देखिए ये आपका था बेसिक, जो मैंने आपको टुकड़े में तोड़ तोड़ के कंसीडर करके आपको सारा कुछ बताया। अब चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन था उसको करते हैं सॉल्व। ये चीज तो समझ में आए, सभी को आना चाहिए समझ में। करेक्ट। तो देखो मैंने क्या कहा, अभी आपने ये आपका ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल आपका ये था, क्या था, 120 माइनस 7:1/9। क्या किसी नंबर में से आप मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे हैं, तो आपको क्या सर हमें को यही करना है पेपर में, नहीं। अब आपको बताने जा रहे हैं स्मार्ट कंसेप्ट। तो देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो इसको ब्रेक किया और उसके बाद इसको इंटू कराया, कैसे, 120 और माइनस, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर माइनस का माइनस हो गया। करेक्ट। फिर एक्यूरेट आंसर आपका ये निकल के आया। तो देखना मेरे भाई, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, 120 में से आपने पहले तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस किया, जितनी वैल्यू थी उतने आपने यहाँ माइनस किया, तो कितना माइनस किया, 7। करेक्ट। इसके बाद फिर आप क्या देख रहे हैं, इसको आप फिर से एक कम लिख रहे हैं, फिर आप एक माइनस कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जितनी वैल्यू यहाँ पे है उससे एक ज्यादा लेस करो, उसके बाद आंसर लाओ। चलो देखो समझते हैं इसमें, बेसिक फिर से देख लेना वो। तो क्या कर रहे हैं, 7 तो माइनस करना ही करना है, 7 तो माइनस करना ही करना है, फिर एक और माइनस करना है, तो क्या करना है, इसमें एक आपको ऐड कर देना है। करेक्ट। एक आपको ऐड कर देना है। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 108। अब आपको 120 में से 7 नहीं, 108 एक वैल्यू ज्यादा करके 108 घटाना है। तो 120 में से 108 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 112। उसके बाद 9 है, इसके बाद 9 में से 1 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। चलिए वो था आपका बेसिक, ये था आपका स्मार्ट अप्रोच। क्या किया, देखो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, 7 तो आपका घट ही घट रहा है। करेक्ट। उसके बाद क्या घट रहा है, एक और आप घटा रहे हैं, एक और आप घटा रहे हैं। करेक्ट। चलिए चलो अब क्या क्या करना है, देखो जल्दी से इसको करते हैं सॉल्व मेरे भाई। अब आप कंसेप्ट पकड़ ही चुके हैं। तो क्या करना है, 137 में से 6 लेस करना है, पर 6 नहीं, अब इसमें एक ज्यादा जोड़ के एक इसमें एक आपको ऐड करना है अपनी तरफ से। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 7। अब 137 में से जब आप 7 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 130। 130। करेक्ट। और 11, और इसमें 11 में से 5 गया, कितना आया आपका, 6। समझ में आई ना मेरी बात। चलिए चलिए ये लेते, तो क्या 3 लेस नहीं करना है, 3 में एक आपको अपनी तरफ से ऐड करना है, फिर इसको जोड़ना, सेपरेट करना है। अब 1373 में से 3 नहीं लेस करना है, अब इसमें से 4 लेस करना है, तो कितना हो जाएगा आपका, 1300, 1300
69। करेक्ट, क्योंकि इसमें से आपने 4 लेस किया, 4 लेस किया तो ये आई वैल्यू, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद 17 बेस की वैल्यू आपकी सेम, उसके बाद 17 में से 5 गया, कितना आया आपका 12। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, आपको ही पता है इसमें से 111 नहीं, कितना घटाना है 112। करेक्ट, तो 112 इसमें से कितना घटाना है अब 112। 112 घटा के कितना है, 7 में 2 गया आया 5, 1 में 1 गया 0, 6 में 1 गया क्या आया 5। करेक्ट, 505। करेक्ट, मैंने क्या कहा, अब 113 नहीं घटाना आपको, अब इसमें एक जोड़ के आपको फिर घटाना, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 311। ठीक है, इसमें आप जब एक लेस कर सॉरी ऐड करेंगे, सबसे पहले तो ऐड करना है, उसके बाद कितना बन जाएगा आपका 312। अब इसमें से आपको 311 नहीं 312 घटाना है। जब आप इसमें से 312 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 50, और इसके में से आपका 1 लिख दिया था, सॉरी वहां पे 3 है, 3 है ना यहाँ पे, 111 नहीं 311 है, कितना आएगा आपका 3, 305 आएगा आपका। 305 आ गया। नहीं आ रही चीजें समझ में तो अभी आप लिख के फिर घटाओ, पर धीरे धीरे अपने अंदर ऐसी ताकत लाओ कि ये आपका माइंड में ही होना चाहिए। एजेंटेड हाउस द जोश बना रही है। इसके बाद 51 आपका एज इट इज, 51 में से 5 आप लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 51 में से अब आपको 5 लेस करना है तो कितना हो जाएगा आपका 46। करेक्ट, चलो अब देखिए, आपको ही पता है इसमें से 376 नहीं 377 लेस करना है। करेक्ट, तो कितना लेस करना है 377, 1377 लेस करेंगे तो आपको ही पता है आपका ये 00 बन जाएगा, तो आएगा ओनली आपका 1000। करेक्ट, उसके बाद 11 आपका एज इट इज, 11 में से 3 आप लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, सॉरी 8। 11 में से 3 लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 8। समझ में आया ना, बहुत ही बेहतरीन। अब आपको ही पता है किसी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाने सॉल्व करने का तरीका तो आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, बेसिक्स जान चुके हैं। तो चलिए 101 नहीं, इसमें से आपको 102 लेस करना है। करेक्ट, 102 लेस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1। करेक्ट, 0 0 उसके बाद 2। करेक्ट, 2001 में पहुंच गया पास्ट टाइम। चलो इसके बाद 499 आपका एज इट इज, 499 एज इट इज, और 499 में से 373 लेस 370 लेस करना है, 377 कितना आएगा 2 2 1। करेक्ट, 122, 2 2 1। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखिए, तो आपका क्या 7 से सॉरी क्या क्या लिखा है यहाँ पे 8, तो 8 लेस नहीं करना इससे, नहीं एक इसमें जोड़ के फिर क्या बन जाएगा ये 9, तो इसमें से आपको क्या करना है 9 लेस करना है। इसमें से क्या करना है आपको 9 लेस करना है। 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इससे एक उधारी लेगा। जब भाई इससे एक उधारी लिए तो कितना बन गया 17। करेक्ट, और 17 में से 9 जब आप लेस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8। यहाँ पे कितना बचा आपका 2 6 6, तो आपका एज इट इज। करेक्ट, तो 6628, 6628 कितना आया 6628। करेक्ट, क्योंकि आप देखिए आपको 8 नहीं इसमें लेस करना, अब इसको 9 लेस करना है इसमें से। करेक्ट, इसमें से कितना 9 लेस करना है। करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद 3 आपका एज इट इज, और 3 में से 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2। 6628 इज टू 2/3। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जो है वो नेक्स्ट कंसेप्ट चालू हो रहा है, क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मल्टीपल कन्वर्जन इनटू परसेंटेज। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और क्या होगा। चलिए इसमें आपको सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। करेक्ट, तो चलो इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। करेक्ट, इसमें आपको इतना प्रिपेयर करा देंगे हर एक टाइप से कि आप भूल के भी भूलना नहीं पाएंगे, भूलना नहीं चाहेंगे। करेक्ट, चलो तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहे हैं, वो आपको कल याद करके आनी है। करेक्ट, चलो कुछ आप ये देखो इस तरफ लिखेंगे आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, इस तरफ मैं लिखूंगा आपकी फ्रैक्शन वैल्यू।
चलो इस तरफ आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, और यहाँ पे आपकी परसेंटेज वैल्यू रहेगी। करेक्ट। हाँ चलो, परसेंटेज वैल्यू अब आपको बाई हार्ट कल याद करके आनी है। 1/1 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/2। मतलब बताएंगे कल कि ये कैसे निकला। अभी आपको केवल लिखा दे रहा हूँ, नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आपको एज इट इज याद करके आना है। मीन इसका कल मैं बताऊंगा। करेक्ट। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। करेक्ट। तो 1/1 की देखो, चलो बता ही देते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है आपको, अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई? आपको इंटू कराना पड़ेगा किससे? 100 से। 100 से। जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या करना है? 100 से डिवाइड। करेक्ट, 100 से डिवाइड। ये कन्वर्जन आपका ट्रूथ है। करेक्ट। चलो 1/1 फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए 100, इसमें क्या करेंगे? 1/1 इसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंटू कराएंगे किसका? 100 का। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 100%। समझ में आई ना बात? बहुत ही बेहतरीन। तो कितना हो जाएगा आपका? 100%। 1/2, 1/2, 1/2 इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार से 50 टाइम में जाएगा, आधा चला जाएगा, आधा। हाँ करेक्ट। कितना है आपका? 1/1 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 50। ऐसे ही आपका जस्ट सब लिखा दे रहे हैं। करेक्ट। चलो 1/3 की होती है 33 सही, 33 सही, 1/3%। करेक्ट। 1/4 की होती है आपकी 25%। कितनी? 25%। 1/5 की होती है आपकी, 1/5 की होती है आपकी 20%। 1/6 की होती है आपकी 16 सही, 2/3%। 1/7 की होती है आपकी 14 सही, 2/7%। करेक्ट। अभी आपने कहां तक लिख लिया? 1/7 तक। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आइए 1/8, 1/9, 1/9। 1/8 की वैल्यू क्या होगी? 12.5%, 12.5%। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 12 सही 1/2%। करेक्ट। चलो इसके बाद बताइए कि 1/9 की क्या होगी? तो 1/9 की होगी 11 सही, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 1/10 की क्या होगी? तो 1/10 की होगी आपकी 10%। 1/11, 1/11 की क्या होगी? 9:1/11%। 1/12 की क्या होगी? तो 1/12 की होगी 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 8 सही 1/, यार सही से बनो, आप क्यों नाराज हो रहे हो? 1/3। करेक्ट। इसके बाद एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, एक 1/13 की क्या होगी? ये होगी आपकी 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। और लिखते हैं, और आइए 1/13 तक होगी। अब आते हैं 1/14 तक। 1/14 से 1/14 की क्या होगी? ये होगी आपकी 7 सही 1/7%। आप कैलकुलेट करके देखना, आपकी फ्रैक्शन में यही वैल्यू निकलेगी, सॉरी परसेंट वैल्यू यही निकलेगी। 1/15, एक 1/15 ये होगी आपकी 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/16 ये होगी आपकी 6 सही 1/,
4%। करेक्ट। 1/17। 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। इसके बाद देखिए 1/18। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का इंटू कराएंगे तो क्या आएगी आपकी 5 सही 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। 1/19 की क्या होगी, तो 1/19 की होगी 5 सही 5/19%। करेक्ट। एक आपकी और बचती है यहाँ पे, एक 1/20, तो 1/20 की होगी आपकी 5%। 5%। करेक्ट। तो 1 से 20 तक तो आपको अभी बाय हार्ट याद करके आनी है कल। इसके बाद कल आपको और भी कई इंपॉर्टेंट डेटा लिखाएंगे, वो आपको कल क्लास में मिलेंगे। करेक्ट। चलिए, तो आपको कुछ नहीं, बस आपसे फिर से एक बार पूछना चाह रहे हैं, कैसे रिकॉल करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, आप इनटू कराएंगे 100 से। जस्ट इसका रिवर्स, अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इनटू नहीं, अब आपको डिवाइड कराना है किससे, 100 से। ये कन्वर्जन आपका ट्रूथ होता है, आपने देख लिया, प्रूफ भी कर लिया। अब आपको किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, घर पे फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनटू कराना है 100 से, उसके बाद आपका एज इट इज यही निकलेगा। सही समझ पाया ना। चलिए, तो एक बार फिर से देखते हैं। 1/1 की क्या होती है 100%। 1/2 की क्या होती है 50%। 1/3 की क्या होती है 33 से 1/3%। 1/4 की क्या होती है 25%। 1/5 की क्या होती है आपकी 20%। 1/6 की क्या होती है 16:2/3%। 16:2/3%। 1/7 की क्या होती है 14 से 2/7%। 1/8 की देखना, कंसीडर करना क्या 12.5%। 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 12:1/2%। 1/9 की क्या होगी, 1/9 की होगी आपकी 11 सही 1/9%। 1/10 की क्या होगी आपकी 10%। 1/11 की क्या होगी 9 सही 1/11%। यहाँ पे आपको एक क्लू वर्ड बता रहा हूं कि 1/9 की क्या होती है, 1/9 की क्या होती है 11 पहले आता है, 11 सही 1/9%। 1/9 तो आ रहा है करेक्ट, पर यहाँ पे 11 आ जाता है। पर वहीं पे अगर देखा जाए कि 1/11, 1/11 की क्या होती है 9 पहले आ रहा है, फिर उसके बाद 1/11 तो एच टी 1/11 एच टी। तो ये याद रखना है 1/11 में आपका 11, 1/9 में आपका पहले 11 आएगा, फिर 1/9 आएगा। इसके बाद 1/11 में क्या आएगा 9 पहले आएगा, फिर 1/11 आएगा। करेक्ट, रिलेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बाद 1/12 की क्या होती है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। देखो थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लंबे समय तक याद रहे। 1/12 की क्या होती है 8 सही 1/3%। देखो कैसे करेंगे, 8 तो यहाँ पे लिखा 8 3 कितना हो गया आपका 11 और 1 12, सम कितना बन रहा है 12। तो कुछ डेटा जो है मैं आपको ब्लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। करेक्ट, जोड़ 12 आया, बहुत सही। 1/13 की क्या होती है 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। 1/14 क्या होती है 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। 1/7 की यहाँ पे क्या देखी थी आपने 14 सही 2/7%। पर यहाँ 14 सही 2 मतलब इसका 2 गुना हो गया, और 1 यहाँ पे 2 गुना हुआ और 1 का 2 गुना हुआ, 7 तो आपका एज इट इज रहा। करेक्ट, पर आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ इसका आधा हो गया और ऊपर वाला एज इट इज रहा आपका 1/1। और इसका देखो, अब देखो यहाँ पे ये आपका आधा हो गया, उसके बाद 1 आपका एज इट इज रहा, और नीचे वाले बेस भी आपका आधा हो गया। कुछ डेटा है जो कि आपको ऐसे याद करवा देना जाके आपको लंबे समय तक याद रहे। 1/15 की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 6 सही 2/3%। देखो ऐसे कैसे याद करना है इसको, 12 दूनी 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 3 15। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसका सम कितना आ रहा है आपका इंटू कराने के बाद 15। करेक्ट, कैसे 6 दूनी 12 3 15, तो 1/15 की वैल्यू ये हो गई। ऐसे कुछ बता रहा हूँ, लॉजिक नहीं है कुछ, बस आपको इंडिकेट करा रहा हूँ कि आपको लंबे समय तक याद रहे। 1/16 क्या होती है 6 से 1/4%। 6 से 1/4, देखो 16 है ना, 6 पहले आएगा, इसके बाद 1/4, और 6 और 4 को ऐड, पहले यहाँ पे 6 आएगा नीचे 4 आएगा, दोनों को ऐड करो कितना आया आपका 10। करेक्ट 10, तो मतलब कि इनको ऐड करने पे 10 आ रहा है, 1 ऊपर आई, थोड़ा सा ऐसा रिलेट करा रहा हूँ, रिलेट ओनली रिलेट करा रहा हूँ। तो 1/17 की क्या होगी, अब देखो 1/17, 1/17 हो गया आपका, 1/18 हो गया, 1/19 हो गया। करेक्ट, इन तीनों का थोड़ा सा रिलेट होता है। देखो क्या 1/17 की क्या होती है 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17, देखो 5 पहले आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन 5 पहले आ रहा है। करेक्ट, और 15/17%।
उसके बाद देखो 1/18 5 आ रहा, पहले आ रहा है, उसके बाद 5/9%, 18 का बस आधा हो गया। इसके बाद देखो 1/19 का क्या है, 5 सही, 5/19%, 5 5 5 तो तीनों में पहले पहले आ रहा है, बहुत सही। उसके बाद इसमें 15/17 आता है, इसमें 5 तो आता ही है, 5 आएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 का आधा हो जाएगा, 9 9 आ जाएगा। 1/19 का क्या हुआ, 5 सही, 5/19 आपका एज इट इज करेक्ट। और 1/20 की तो आप जानते हैं क्या होती है, 5%। तो ये कुछ डेटा है जो कि आपको कल आने से पहले बाय हार्ट आपके माइंड में प्रिंट होने चाहिए। आप कॉन्सेंट माइंड में यूज करें या सब कॉन्सेंट माइंड में प्रिंट करें, पर आपको इंडिविजुअल सबके डेटा याद होने चाहिए। इसके बाद इतना ही डेटा नहीं है, एग्जाम हॉल में आपको ये डेटा जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, इसके मल्टीपल पे देखने को मिलेंगे, करेक्ट। चलिए, तो ये कुछ डेटा है जो कि मैंने अभी आपको लिखाया, और ये वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको वो डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि समझ पा रहे हैं ना। अब आपको क्या दे दी गया, 1/3 क्या होती है, 33 से 1/3%। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे, 1/3 क्या होती है, 33 से 1/3%, 33 सही 1/3%। तो अब आपको बताना है कि 2/3 की क्या होगी, 2/3 की, ये तो हमने लिखा ही नहीं। सर आपने जब लिखा ही नहीं तो हम कैसे बताएं इसको, हम बताएंगे नहीं ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे भाई, रॉन्ग नहीं है। तो देखिए तब आपको क्या करना है, कंसीडर करना है कि बेस की वैल्यू में क्या है। बेस आपका क्या लिखा है, आपका 3 लिखा है, तो आपको देखना है कि 1/3 की क्या होती थी, परसेंटेज वैल्यू 33 सही, 1/3% होती थी, बहुत ही बेहतरीन। तो ये इसका दोगुना है, तो दोगुना किसका करना है, तो दोगुना करना है मेरे भाई इसका और इसका। बेस वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, तो कितना हो जाएगा, 66 सही, 66 सही, 2/3%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 सही, 66 सही, 2/3%, क्योंकि 1/3 का वैल्यू ये होती है। अब इसका दोगुना है, 33 का दोगुना 66, और 1 का दोगुना 2, करेक्ट। उसके बाद 3%। कुछ इस प्रकार से करेंगे अपने आंसर सॉल्व नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका जो मैंने डेटा लिखाया मेरे भाई, ये आपको याद करके आना है, करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर एंड लोगों तक सब्सक्राइब जरूर करवाइए और इसको शेयर करवाएं, करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहना।